नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आइए देखते हैं समाकलन का नेक्स्ट पार्ट। समाकलन में हम आपको बता चुके थे, जो प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं उसको रिपीट एक बार कर देते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि एक्स पावर एन डी एक्स का समाकलन एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी होता है। इसी प्रकार आपको इस पर एग्जाम्पल बताए थे डी एक्स का समाकलन क्या होता है। तो डी एक्स का समाकलन एक्स पावर जीरो डी एक्स होगा। एक्स पावर जीरो को एक्स पावर जीरो प्लस वन अपान जीरो प्लस वन प्लस सी लिखेंगे। ये आपका इस टाइप का कुछ बताए थे। और क्या आपको बताए थे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी ऐसे दिया है। अब इसको समाकलन आपको करना है, डी एक्स करना है। आप कैसे करोगे समाकलन, तो इसका अलग अलग करते हैं। ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन प्लस माइनस बी एक्स डी एक्स प्लस माइनस समाकलन dx। इसका हम समाकलन करते हैं तो आपको बताया था जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है। जो कांस्टेंट है a बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, प्लस माइनस b बाहर x dx हो जाएगा, प्लस माइनस अब क्या यहाँ से dx हो जाएगा। अब बताइए इसका कैसे करेंगे। a एक्स पावर n से एक्स पावर टू प्लस वन अपान टू प्लस वन हो जाएगा, प्लस माइनस b एक्स पावर वन प्लस वन अपान वन प्लस वन हो जाएगा। इसका प्लस माइनस किससे इससे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी हो जाएगा। यानी टोटल सॉल्व कर देंगे ए, ठीक है। तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स पावर थ्री बाई थ्री प्लस माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस माइनस सी प्लस माइनस एक्स प्लस अचर पद सी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कल आपको बता चुके थे। आइए उसमें अलग टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। जैसे आपको निकालना हो साइन स्क्वायर का, कास स्क्वायर का, टेन स्क्वायर का, इस टाइप का समाकलन ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं। आइए हम समझते हैं इसके समरी के बारे में। जैसे हमें दे देता है समाकलन ज्ञात करना है साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन ज्ञात करना है। आप साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन कैसे ज्ञात करोगे। यदि साइन स्क्वायर डी एक्स का समाकलन एक्स पावर एन से ज्ञात करेंगे तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि वो रूल को फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है, कास टू एक्स के फार्मूले से। तो पहले इनके फार्मूले समझ लेते हैं, उसके बाद इसका समाकलन करते हैं। जैसे देता है कास टू एक्स बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। जैसे दे दिया कास टू एक्स बराबर टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है। कास टू एक्स बराबर होता है बेटा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। कास टू एक्स बराबर होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये होता है, ये चार फार्मूले होते हैं। इन चारों फार्मूले पे पहले फोकस करना आपको कि यहाँ पर किसका समाकलन करना है, साइन स्क्वायर का करना है। तो यहाँ से पक्षांतर करके साइन स्क्वायर का पहले मान ज्ञात करेंगे। तो पक्षांतर करिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो कॉस टू एक्स, देखिए ये प्लस है, यानी कि ये सपोज करिए इस टाइप से लिखा गया है, इसको इस साइड भेजिए तो क्या आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये वन जस का तस, ये प्लस कास टू एक्स से इधर भेज देंगे माइनस कास टू एक्स आ जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वन माइनस कास टू एक्स बटा के दो आ जाएगा ना। यानी कहाँ से मान आएगा, यहाँ से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर का मान। अब साइन स्क्वायर का मान यहाँ रख देते हैं। अब साइन स्क्वायर का मान रखेंगे, जब साइन स्क्वायर का मान रखेंगे देखिए तो क्या आएगा, तब इसका हम समाकलन करते हैं, ठीक। तो रखेंगे साइन स्क्वायर का मान वन माइनस कास टू एक्स बटा के दो और डी एक्स हो जाएगा। अब अलग अलग इसका हम क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं अलग अलग। तो हो जाएगा वन बाई टू बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो हो जाएगा डी एक्स माइनस वन बाई टू कांस्टेंट बाहर कास टू एक्स डी एक्स। डी एक्स का समाकलन आपको पता है क्या होता है, एक्स है वन बाई टू कास टू एक्स। आपको कल बताए थे या प्रीवियस वीडियो में बताए थे आपको कि cos 2x समाकलन cos x का क्या होता है, sin x होता है। लेकिन cos 2x का क्या होगा, तो ये समझते हैं हम लोग। आपको बताया था, इस पूरे को अपने मन में समझिए क्या है, x है, तो sin x cos x का क्या होता है, sin x होता है। तो जस का तस sin x हो जाए, x का मतलब 2x, लेकिन x नहीं है, इसका पुनः क्या कर देंगे वन अपान करके
अवकलन कर देंगे डू प्लस सी 1/2 एक्स माइनस 1/2 साइन 2x, इसमें से कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। ये रहा आपका आंसर। आई बात है समझ में? आप एक बार और देख लीजिए, ठीक है। देखिएगा समाकलन को जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको आसानी होगी। हर एक टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे, आगे चल के समस्या नहीं आएगी। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2x लिख सकते हैं बाई 2। क्यों? कास 2x के फार्मूले से इससे पक्षांतर करके मान निकालेंगे। जितने भी घात वाले हैं उनका हमेशा ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद 1/2 कांस्टेंट बाहर अलग अलग कर, एक के साथ एक बार ले लेते हैं, एक बार कास 2x के साथ ले लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसका समाकलन dx का समाकलन x हो जाएगा माइनस 1/2 जस का तस। आपको पता है कास x का क्या होता है, साइन x होता है, तो कास 2x का साइन 2x लेके x नहीं उसका 1 करके अवकलन कर देंगे प्लस सी 1/x/2 माइनस 1/2 जस का तस साइन 2x जस का तस, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dx कट जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर 1/2 x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आपको दे देता है कास स्क्वायर एक्स, सपोज करिए ये तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, अगर यही कह देता है हमें कास स्क्वायर एक्स का समाकलन ज्ञात करना है, तो आप समाकलन कास स्क्वायर एक्स का कैसे ज्ञात करोगे? आइए हम समझते हैं कास स्क्वायर एक्स का समाकलन, ठीक है। तो समाकलन कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, कास 2x के फार्मूले से तोड़ेंगे। पहले इसको कास 2x के फार्मूले से तोड़ते हैं। कैसे कास 2x के फार्मूले से तोड़ेंगे, आइए हम समझते हैं। अभी आपको बताया कास 2x का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, -1 को इस साइड भेज देंगे बाबू, तो क्या आ जाएगा कास 2x प्लस 1 बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स, कास 2x प्लस 1, आइए देखिए इधर आ जाएगा भाग में 2 बराबर कास स्क्वायर एक्स, यानी जहाँ जहाँ कास स्क्वायर एक्स है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, कास 2x प्लस 1/2 पुट करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कास 2x प्लस 1/2 dx हो जाएगा समाकलन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग सबके हर में कर लेते हैं, तो हो जाएगा कास 2x बटा के 2 dx प्लस इसमें 1 में dx का गुणा करेंगे dx/2, यानी 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग 1/2 कांस्टेंट बाहर। अब बताओ कास x का क्या होता है, साइन x होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हो जाएगा साइन 2x, लेकिन x नहीं है, इसका फिर से क्या कर देंगे 1 करके अवकलन डी dx ऑफ 2x हो जाएगा। अब चलिए प्लस 1/2 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस सी। देखिए अब यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर 1/2 साइन 2x बटा के 2 बार dx/dx हो जाएगा बेटा, ये कट जाएगा, प्लस x/2 प्लस सी, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस x/2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। आज फिर से समझ लीजिए क्या होता है बाबू, कास स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे आप लोग, बदल देंगे कास 2x के फार्मूले से, कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। अब यहाँ से कास स्क्वायर एक्स का मान चाहिए, तो कास स्क्वायर एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ माइनस इधर भेज देंगे, प्लस कास 2x प्लस 1 बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कास 2x प्लस 1/2 बराबर कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ कास स्क्वायर एक्स है वहाँ हम पुट कर देंगे कास 2x प्लस 1/2 कर देंगे, कास 2x प्लस 1/2 का अलग अलग 1 भाग कर देंगे 2 से, तो ये बन जाएगा, यहाँ से 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। कास x का क्या होता है, साइन x होता है, लेकिन x से इसका फिर से क्या करते हैं अवकलन कर देंगे, प्लस 1/2 x dx का समाकलन x होगा, प्लस लास्ट में अचर पर जोड़ देंगे, यानी टोटल मिला के 1/2 1/4 साइन 2x प्लस x/2 प्लस सी। यानी आप कैसे लगाओगे, ऐसे आप समाकलन कर सकते हो। इसी प्रकार आपको आता है जैसे tan स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है, तो tan स्क्वायर एक्स का समाकलन किस टाइप से आप करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे tan स्क्वायर एक्स का समाकलन तो होता नहीं है, उसका सूत्र होता नहीं है, तो हम उससे क्या करते हैं भाई, बदल लेते हैं। कैसे बदल लेते हैं, जैसे समाकलन दे दिया tan स्क्वायर एक्स
टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, हमेशा जहाँ भी टेन स्क्वायर एक्स आएगा हमेशा उसे तोड़िएगा सेक स्क्वायर माइनस वन में, क्योंकि आप त्रिकोणमिति की सर्व संख्या जानते होंगे क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, वन होता है। यहाँ से जब भी आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, टेन स्क्वायर एक्स। यानी जहाँ जहाँ टेन स्क्वायर एक्स आएगा वहाँ वहाँ आप क्या रख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स रख सकते हो। ठीक है, जब भी आपको अब अलग अलग समाकलन कर देंगे, अब अलग अलग समाकलन का मतलब यहाँ डी एक्स हो गया, अब लगा दीजिए बेटा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो हो जाएगा टेन एक्स, इसका क्या होता है एक्स प्लस सी, आपका आंसर हो गया। यानी जैसे टेन स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन ज्ञात करना है तो टेन स्क्वायर एक्स को हमेशा बदल देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में। जब सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में बदल देंगे तो अलग अलग सबके साथ ले लेते हैं, जैसे डी एक्स को एक बार सेक स्क्वायर के साथ एक बार वन के साथ ले लेते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, इसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी स्क्वायर के आते हैं तो स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं लगा सकते आप, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलना पड़ेगा। ऐसे रूप में बदलना है जिसका समाकलन निकाला जा सकता है, जिसका समाकलन आसानी से आ सकता है, उसी रूप में बदल देते हैं। जैसे एक्स पावर एन यम पावर एन के रूप में आ जाएगा, कास पावर एक्स और साइन एक्स साइन पावर एम के रूप में आ जाएगा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, गामा फंक्शन का प्रयोग करेंगे, जो कि इंटर के सिलेबस में नहीं है। अब लेकिन इसके बाद जैसे आप बीएससी उससे में जाएंगे, कोई तैयारी में जाएंगे तो उसका प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। तो आइए समझते हैं अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन और समाकलन के देखते हैं हम लोग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया कि साइन स्क्वायर 2x सपोज करिए, इसका समाकलन करना हो तो आप कैसे करोगे इसका समाकलन, या 2x कर दिया, अब क्या करोगे। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब साइन स्क्वायर 2x का मान चाहिए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 2x का मान कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। कास 2x बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। यहाँ से जब मान निकालते हैं 2 साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 माइनस कास 2x होता है। साइन स्क्वायर x बराबर होता है बेटा 1 माइनस कास 2x बटा के 2 होता है, ये होता है साइन स्क्वायर x बराबर। लेकिन जब यहाँ x होता है तो यहाँ 2x होता है, जब यहाँ 2x होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट दोगुना यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर x है तो देखिए यहाँ कास 2x है, तो यहाँ 2x होगा तो यहाँ कितना होगा, 4x होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस कास 4x बाई 2। आई बातें समझ में। अब क्या करेंगे, अब इसका हम समाकलन कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट करिए, आ जाएगा 1 माइनस कास 4x बटा के 2 dx। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अलग अलग हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। एक के साथ करिए, dx 1/2 बाहर माइनस 1/2 बाहर cos 4x dx। अब बाबू क्या करते हैं, 1/2 जस का तस, dx का क्या होगा x माइनस 1/2 जस का तस। इस पूरे को अपने मन में क्या समझिए, x तो cos x का क्या होता है, sin x होता है। ठीक है, तो हो जाएगा sin 4x, sin 4x, लेकिन x नहीं है, इसका 1 अपन करके क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, प्लस c। ठीक है, तो 1/2 x माइनस 1/2 sin 4x, 4 कांस्टेंट बाहर, dx ऑफ x प्लस c, dx से dx कट जाएगा, तो ये उत्तर आएगा आपका x/2 माइनस sin 4x बटा के 8 प्लस c। ये रहा आपका आंसर। आई बातें समझ में आपको। जैसे भी देता है, यहाँ जिससे sin 3x देता है तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे दे देता है क्या, sin स्क्वायर 3x, तो यहाँ कितना होता है cos 6x। यहाँ दे देता sin स्क्वायर 4x, तो यहाँ होता cos 8x। बातें समझ रहे हैं, जस्ट इसका दोगुना होगा, यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब स्क्वायर वाला कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं आप लोग, कोई समस्या नहीं ना। चलिए आइए हम समझते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर समझ लेते हैं। जैसे आपको दे देता है बाबू कि समाकलन कीजिए साइन या कास कर लीजिए, कास 4x dx, कास 4x dx का समाकलन करना है। इसका समाकलन आप कैसे करोगे, ठीक है, ध्यान दीजिए।
जैसे आपको दिया है cos 4x dx, इसको बदलना शुरू करिए। कैसे बदलेंगे? आपको पता है cos 2x के फार्मूले से। cos 2x का फार्मूला क्या होता है बेटा, पता है आपको? cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस साइड भेज देंगे तो cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x। यहाँ से 2 से भाग कर देंगे, cos 2x प्लस 1/2 बराबर cos स्क्वायर x। अब ध्यान दीजिएगा कब, सॉरी ये क्या है, स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ हमें क्या चाहिए, ठीक। यहाँ जब x होता है तो यहाँ कितना होता है, 2x होता है। जब यहाँ 2x होगा तो यहाँ कितना होगा, 4x होगा। जब यहाँ 4x होगा तो इसका जस्ट दोगुना यहाँ पे होगा। अर्थात कहने का मतलब cos स्क्वायर 4x को लिख सकते हैं cos 8x प्लस 1/2। अब इसका हम क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं। जहाँ जहाँ cos स्क्वायर 4x है वहाँ cos 8x प्लस 1/2 पुट कर देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या आ जाएगा, cos 8x बटा के 2 प्लस समाकलन dx प्लस dx/2, ठीक है। अब क्या करते हैं, cos x का समाकलन क्या होता है आपको पता है, 1/2 जस करता है। cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, लेकिन x नहीं, इसका 1 करके क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, प्लस 1/2 बाहर, dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x प्लस c, 1/2 sin 8x, ठीक है, अपन कांस्टेंट कौन है, 8 बाहर हो गया, dx ddx प्लस 1/2 x प्लस c, dx से dx कट गया तो आ जाएगा कितना, sin 8x प्लस 8 दूना 16 प्लस x/2 प्लस c। ये रहा आपका आंसर। यानी हमें उम्मीद है कि स्क्वायर वाले जितने भी घात वाले फार्मूले हैं उनका क्या बेटा, ये कैसे आया, चलिए आइए समझते हैं। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये माइनस इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई समस्या। यानी cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x हो गया। अब यहाँ से 2 से भाग कर देंगे, cos x होगा। जब यहाँ x होता है तो यहाँ 2x होता है, यहाँ है कितना, 4x, तो इसका दोगुना यहाँ पे होगा 8x। आई बात है समझ में, यही वैल्यू पुट कर देना। और कुछ पूछना है, किसी को पूछना है, कहीं पे कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं आप लोग। कहीं कंफ्यूजन लग रहा है आप लोग को, नहीं ना? चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।